अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का वीक नंबर 14 शेयर करूंगा। बाकी वीडियो जो हैं इसकी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वो भी डाल दूंगा, और आपको चैनल पर इसी प्लेलिस्ट के अंदर बाकी वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। पहले थोड़ा सा पिछले वीक का मैं बता दूं कि ये अब हम नेटवर्किंग की तरफ जा रहे हैं। नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट है, तो मैं सारे कॉन्सेप्ट को नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आप जो ये पढ़ चुके हैं। पिछले पूरे वीक में आपने 13 में देखा होगा कि आपने वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे, कोई इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन अब इसमें थोड़े से हम ये कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन और इसमें जो आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे ये थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा। आप जस्ट रीड आउट भी करेंगे ना तो आपका पेपर काफ़ी हद तक इससे हो जाएगा। इम्पोर्टेंट हिस्सा ये कह भी सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो बाकी लिनक्स की चीज़ें थी और जो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे। सबसे पहले है कोलिजन डोमेन क्या होता है। इन द ग्रुप ऑफ डिवाइसेस और नोड ओनली वन नोड कैन ट्रांसमिट एट द गिवन टाइम ड्यू टू द शेयर मीडियम। अब ये कहता है कि ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है, ठीक है, वो उसमें से सिर्फ एक वक्त में ट्रांसमिशन कर सकती है शेयर मीडियम के अंदर। अगर वो मल्टीपल करेंगी तो कोलिजन होगी उससे। कोलिजन क्या होता है? टकराव। तो शेयर्ड मीडियम के अंदर ये होता है कि एक वक्त में एक नोड ही जो है, एक नोड एक कंप्यूटर आप कह लें। पीछे जैसे हमने नोड पढ़ा था पिछले वीक के अंदर कि नोड आप कंप्यूटर या डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर इन डाटा लिंक लेयर द कलेक्शन ऑफ नोड इन द गिवन ब्रॉडकास्ट डोमेन VLAN और आइसोलेटेड नेटवर्क लेयर। जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसके अंदर आपकी VLANs और आइसोलेटेड नेटवर्क आता है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नोड हैविंग एन IP एड्रेस फ्रॉम डिस्टिंक्ट नेटवर्क एड्रेस विद द मास्किंग के साथ, और सबका IP एड्रेस डिस्टिंक्ट होता है। ये लास्ट वीक में मैंने बात जैसे की थी कि हर डिवाइस को सेपरेट प्राइवेट IP एड्रेस असाइन होता है। जैसे आपका जो घर में वाईफाई होगा PTCL का या कोई भी, उसके साथ जितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, मोबाइल कनेक्ट हैं, लैपटॉप कनेक्ट है, कंप्यूटर कनेक्ट है, उन सब को अपना सेपरेट प्राइवेट IP एड्रेस होता है। वो ऐसा ही होता है जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये 192.168.1.0 होता है, .24.2 वो एक सीक्वेंस में साइन कर देता है कि पहली डिवाइस जब वाईफाई से कनेक्ट हुई थी उसको 0 दे देगा, दूसरी को उसके आगे दे देगा, तीसरी चौथी पाँचवीं सातवीं। इस तरह जो है वो ये जो है वो नेटवर्क लेयर पर्सपेक्टिव में ये वो बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ब्रॉडकास्ट एंड कोलिजन डोमेन में हब, ब्रिज, स्विच एंड राउटर, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं पहले भी कि हब क्या चीज़ है, ब्रिज क्या है, स्विच और राउटर क्या चीज़ें हैं। ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑल होस्ट कैन लिसन। ब्रॉडकास्ट डोमेन में और इसमें कोलिजन डोमेन में फ़र्क ये है कि इसमें सिर्फ एक वक्त में एक ही होता है क्योंकि शेयर मीडियम होता है। ब्रॉडकास्ट में सब जो है वो लिसन कर सकते हैं एक वक्त में। ये देखें, उसमें जो है वो कोलिजन हो जाती है। ऊपर वाली ये डायग्राम के अंदर उसने कोलिजन दिखाई है और इसमें जो है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर इजीली वो जा रहा है। ठीक है, ओनली वन होस्ट कैन सेंड एट अ टाइम। कोलिजन में सिर्फ एक होस्ट सेंड कर सकता है। फिर ब्रिजिंग जो है, मैं इन कॉन्सेप्ट को गुजार रहा हूँ, आप जस्ट इनको रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ज्वाइनिंग ऑफ सेपरेट नेटवर्क इन अ वे इन बोथ बिकम वन, इसको ब्रिजिंग कहते हैं, जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है। फिर स्विचिंग है ज्वाइनिंग ऑफ सेपरेट नेटवर्क इन अ वे बोथ बिकम वन। सेपरेट नेटवर्क को ज्वाइनिंग ऑफ सेपरेट नेटवर्क इन अ वे बोथ बिकम वन। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ सेपरेट नेटवर्क इन अ वे द बोथ बिकम वन। दोनों ही स्विचिंग और ब्रिजिंग एक ही चीज़ है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। राउटिंग, ज्वाइनिंग ऑफ नेटवर्क विदाउट लूजिंग देयर सेपरेशन को लूज़ किए बगैर तो वो राउटिंग हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं इससे VPN की तरफ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की तरफ। लेयर 2 VPNs के अंदर इसमें आपका बेसिकली मैं आपको एक जो है वो रीड आउट आप कर लीजिएगा, मैं समझाता हूँ। एक इसमें टनल होती है, ठीक है,
टनल क्या काम होता है कि इंटरनेट ऑफ थर्ड पार्टी नेटवर्क, उसका नेट इंटरनेट या थर्ड पार्टी नेटवर्क से आप कनेक्ट हो जाते हो। आपका करंट जो पब्लिक आईपी एड्रेस आपको असाइन हुआ होता है आईएसपी की तरफ से, वो चेंज नहीं होता, उस पर मास्किंग लग जाती है। मास्किंग आपने पढ़ा कि वो मास्किंग आप पढ़ेंगे तो मास्किंग का मतलब ये होता है कि चेंज कर देना और एक्चुअल आईपी एड्रेस से कुछ और आईपी एड्रेस शो करवाना कि ये इसका आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो वो आपका इंटरनेट आईपी एड्रेस जो है वो चेक कर लेता है आईएसपी का, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस है और इस पब्लिक आईपी एड्रेस की लोकेशन ये है। तो उस वक्त जब ये आप वीपीएन यूज़ करते हो तो वो उसको आपको शो करवाता है कि आपने जिस कंट्री का जिस लोकेशन का वीपीएन यूज़ किया होता है वो बताता है उसको, ठीक है। बाकी आप इसमें रीड आउट कर लीजिएगा डिटेल में टनल प्रोटोटाइपिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन इज़ अ मेथड ऑफ इनकैप्सुलेशन ऑफ आईपी पैकेट इफ़ GRE हेडर दैट हाइड द ओरिजिनल आईपी पैकेट। ये भी वही है, जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन भी यही है कि ओरिजिनल जो आपका आईपी एड्रेस होता है उसको हाइड करता है बेसिकली, ठीक है। ये आपकी मास्किंग की टेक्निक ही है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, कैरी प्रोटोकॉल होता है, फिर पैसेंजर प्रोटोकॉल। पहले डिलीवरी हेडर है, ठीक है, सबसे पहले ये चारों ये डिलीवरी हेडर है और ये GRE हेडर, उसके बाद GRE हेडर है एंड पे जो प्रोटोटाइप है, ठीक है। IP सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी इज़ एन इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF स्टैंडर्ड सूट ऑफ प्रोटोकॉल बिटवीन टू कम्युनिकेशन पॉइंट अक्रॉस द IP network that provide the data authentication, integration and confidentiality। यानी आपका जो आईपी एड्रेस है उसको इंटरनेट है प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है इसको सिक्योरिटी क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। ये आप बाकी रीड आउट कर लीजिएगा। ये ESP है, ये MCQs में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। IP क्या होता है, इज अ टनलिंग प्रोटोकॉल फॉर इनकैप्सुलेटिंग IP पैकेज इनसाइड अनदर IP पैकेट। एक पैकेट के अंदर दूसरा IP एड्रेस को डालना IP इन IP कहा जाता है, ठीक है। इसको इसी तरह रख लें, एक IP एड्रेस के अंदर दूसरा IP एड्रेस जो है वो IP एड्रेस का पैकेट्स आपने पीछे अपने पढ़ा था क्लासेस, याद होगा आपको प्रीवियस में, आपने वीक में 13 में क्लासेस का पढ़ा था कि क्या ABCDE तक क्लास होती है। तो हर क्लास के अंदर वो जो आपका जो IP एड्रेस होता है वो पैकेट्स में आपका डिवाइड होता है, ठीक है। 192 को पैकेट्स का मतलब ये है कि वो 01 की फॉर्म में होता है और वो उससे भी पैकेट को छोटे छोटे उसके चंक्स बनाए होते हैं, ठीक है। तो अब वो 01 फॉर्म के अंदर ये कहना चाहता है कि एक IP एड्रेस के अंदर एक और IP एड्रेस को रख दो, वो टनलिंग उसकी टनल एक बना दो, तो इसे आप IP इन IP कहोगे। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग यानी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जनरेट अ टनल एंड कन्फाइन द डाटा पैकेट। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज़ यूज टू इनक्रिप्ट द डाटा बिटवीन कनेक्शन। बेसिकली ये इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है कि डाटे को जब आपने इंक्रिप्शन उसके ऊपर अप्लाई करनी होती है, VPN के अंदर आप यूज़ करते हैं। जो मैंने बात आपको पीछे बताई कि जब आपने असल में आपका एक्चुअल IP एड्रेस कुछ और होता है, VPN से वो मास्किंग करके इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं तो वो कुछ और ही शो होता है आपको वेबसाइट पे। जब किसी पे जाते हैं तो वो आपको आपके एक्चुअल IP एड्रेस के बजाय दूसरा IP एड्रेस जो है वो शो करता है। तो आपकी अगर वो कोई वेबसाइट बैन है या कोई ऐसा कंटेंट जो आपके लोकल ISP पर नहीं खोल सकता कोई वेबसाइट, तो वो भी आपकी VPN के थ्रू वो चल जाती है वो चीज़ें। सिक्योर सॉकेट टनलिंग SSTP एक और प्रोटोकॉल है। VPN प्रोटोकॉल डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट यूज SSL टू सिक्योर द कनेक्शन बट ओनली अवेलेबल फॉर विंडोज़। ये बेसिकली आपका दूसरे में जो है वो सिक्योर नहीं होता, ये SSL नहीं होता, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो वो SSTP में SSL यूज़ करता है टनलिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद लेयर 2 टनलिंग L2TP, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। वर्चुअल एक्सटेंडेबल लैन यानी लैन को एक्सटेंड करना आप इंटरनेट के साथ जोड़ के, तो उसे हम वर्चुअल एक्सटेंसिबल लोकल लैन कहते हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क।
अच्छा, नेटवर्क एड्रेसिंग ट्रांसलेशन के इंटरनेट पे एड्रेस कैसे ट्रांसलेट होते हैं, हमने ये बात पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कैसे ट्रांसलेट होता है। वो हमारा जो है वो बिट में 0 1 में ट्रांसलेट होता है। तो वो कैसे होता है हम आगे देखते हैं कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसलेशन नेट यूज़ होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो आपकी आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करता है। जो आपकी वो लिखी होती है 192.168.1, इसको वो ट्रांसलेट ये कर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यूज़ होती है। इससे वो 0 1 में कन्वर्ट करता है और फिर पता चलता है, और फिर बीच में उसकी क्लास भी चेक की जाती है कि आईपी एड्रेस की क्लास कौन सी है। ये सारी बातें इधर लिखी हुई हैं। मास्किंग पोर्ट नंबर के ऊपर भी मास्किंग अप्लाई हो जाती है ताकि उसके ऊपर इंक्रिप्शन अप्लाई करें। कोई हैकर अटैम्प्ट करता है कि पोर्ट नंबर को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसको एक्चुअल पोर्ट नंबर नज़र ना आए। नेट इनसाइड एंड आउटसाइड एड्रेस कैसे होता है, इनसाइड में प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है और आउटसाइड वाली साइड पे पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। ये वही बात है, बीच में सिर्फ नेट यूज़ हो जाता है ताकि वो ट्रांसलेट कर देता है कि आईपी एड्रेस कौन सा है। ये भी चीज़ नेट में पता चल जाती है कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस है या प्राइवेट है। दोनों का डिफरेंस होता है, उसकी क्लास से उसकी बिट से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये पब्लिक है ये प्राइवेट है। ठीक है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की टाइप स्टैटिक होती है, डायनामिक होती है। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन ये 3 टाइप की हैं। शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इससे ताल्लुक़ कोई नहीं है ज़्यादा। ठीक है। एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेजेस हैं इसके, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कॉमन यूजेस ऑफ लैन, ये शॉर्ट नेट कॉमन यूजेस ऑफ नेट ये शॉर्ट में आ सकता है, पॉसिबल है। जैसे वर्चुअल मशीन है, कंटेनर होस्ट है, वायरलेस एंड राउटिंग, इन तीनों का तो इन दोनों चीज़ों का तो आपके मेन कोर्स से मेजर कोर्स से ताल्लुक़ है आपके। वायरलेस राउटर एंड एक्सेस पॉइंट तो नेटवर्क का पार्ट है और ये सिस्टम्स और दूसरे वाले सेक्शन का पार्ट है। आईपी टेबल, अच्छा आईपी टेबल ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कम equipped with a firewall, a software application that regulate the network traffic to a computer. Firewall create a barrier between a trusted network like a office network or an untrusted one like an internet. Firewall work by defining the rule that govern which traffic is allowed and which is allowed. The utility firewall developed for the Linux system is IP tables. बात आपको जो बताने वाली है कि आप क्योंकि लिनक्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, विंडोज़ के हवाले से काम नहीं कर रहे। विंडोज़ में फायरवॉल होती है और जो आपकी लिनक्स है उसकी इक्विवेलेंट आईपी टेबल होता है जिसके अंदर लिखा जाता है कौन सी चीज़ को अलाउ करना है, कौन सी चीज़ को अलाउ नहीं करना। फायरवॉल भी यही काम करती है। ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल टेबल होते हैं, चेन्स है, रूल है, टारगेट है इसके अंदर। फिर टेबल एंड चेन जो है वो फिल्टर, नेट, मैंगल, रॉ, सिक्योरिटी, लिनक्स फायरवॉल आईपी टेबल, उसके 4 डिफ़ॉल्ट टेबल्स होते हैं। ये टेबल्स उसके अंदर 4 मौजूद होते हैं। ठीक है। इनपुट है, प्री राउटिंग है, फिर फॉरवर्ड है, फिर पोस्ट राउटिंग है, फिर एंड पे आउटपुट होता है। चेन समझते हैं ना, एक चेन में फ़्लो चल रहा है तो ये वो वही फ़्लो बता रहा है कि पहले इनपुट आता है, फिर राउटिंग से पहले, फिर फॉरवर्ड होता है, फिर राउटिंग के बाद और फिर आउटपुट। ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगी आपको पेपर में, लेकिन ये पूछ सकता है कि चेन्स के स्टेप्स क्या हैं। फिर टारगेट में एक्सेप्ट करता है, ड्रॉप करता है। ये बातें मैं आपको इसलिए गुजारता चला जा रहा हूँ कि अगर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने लगा तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। जस्ट रीड करने वाली बातें हैं कि आप इसको रीड करें और उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि ये आपका कोर पार्ट नहीं है इस कोर्स का। ठीक है। ये मेजर पार्ट नहीं है। मैं इसको अनइम्पोर्टेंट नहीं कहता कि पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो पार्ट है जिसका जो है वो आप जस्ट आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, जिसको आपने यूज़ बहुत प्रैक्टिकली यूज़ जो है वो नेटवर्किंग वाले लोग ही करते हैं। ठीक है। अब इंस्टॉलेशन, अब थोड़ा सा हम उसकी तरफ मूव कर गए हैं लिनक्स की तरफ, तो ये अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा अगर तो आप खुद से करना चाहते हैं। मैं तो आपको हमेशा यही बात पीछे से भी बताता आ रहा हूँ कि जब भी ये काम आए ना लिनक्स का, अगर आप उसको सीखना चाहते हो तो उसको प्रैक्टिस ज़रूर करो। जो चीज़ें भी आपको उसने बताई हैं ना, उनको ज़रूर एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा। आपने पहले apt get अपडेट कर लिया, फिर IP टेबल इसको आपने इंस्टॉल करना होता है, फिर उसका IP टेबल का आपने स्टेटस चेक किया। ठीक है।
Here L option is used to list all the rule, V is for showing the information in more listed format. ये आपको शो करवाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी बाइट और कुछ भी, अभी तक काम ही कुछ नहीं ना हुआ तो उसने एक्सेप्ट 0 लिखा है उसके आगे, पैकेट भी 0 है, बाइट भी 0। अच्छा, डिफाइनिंग द चेन रूल, अ रूल कैन बी इंसर्टेड विद द फॉलोइंग कमांड, sudo IP टेबल IP, इसमें प्रोटोकॉल आ जाएगा, इसमें इंटरफेस आ जाएगा, चेन आ जाएगा, एस के साथ आगे सोर्स, फिर उसकी पोर्ट नंबर, फिर टारगेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें एंटर होंगी जैसे उसने ये करके भी दिखाया है। टू अलाउ ट्रैफिक ऑन लोकल होस्ट टाइप दिस कमांड IP टेबल ए इनपुट आई लो और फिर -J एक्सेप्ट, यानी अब ये जो है ट्रैफिक लोकल होस्ट पर भी अलाउ कर देगा इसके थ्रू, ठीक है। ये जब तक आपके पास IP टेबल इंस्टॉल नहीं होगा आप ये काम कर नहीं सकते, ठीक है। इनेबलिंग कनेक्शन ऑन HTTP SSH एंड SSL पोर्ट के ऊपर आपने जब इनेबल करना हो, इसकी सारी कमांड लिखी हुई हैं। ये सारी जब तक आप रन नहीं करेंगे, ऐसे तो मैं भी आपको नहीं बता सकता कि एक्चुअल में आउटपुट क्या आएगा जब तक उसको रन करके देखा ना जाए। एरर आए गए, आप उसे रन करेंगे नहीं चलेगा, आप उसको एरर को ट्रैक करेंगे, उससे सीखता है इंसान। डायरेक्टली ये नहीं मैं आपको कह सकता कि यही कमांड रन करेंगे तो वो एक्चुअल में रन हो जाएगी। हो सकता है एरर आ जाए, हो सकता है पोर्ट जो है वो ब्लॉक हुई हो, जैसे पोर्ट 80 है या 443 वो कहीं और यूज़ हो रही हो ऑलरेडी, तो वो आपको ये इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने देगा पोर्ट को, ठीक है। तो चेक IP टेबल का स्टेटस चेक करेंगे, फिर फिल्टरिंग पैकेट बेस्ड ऑन द सोर्स, अलाउ पैकेट फ्रॉम, इससे अलाउ करें, डिनाई पैकेट फ्रॉम द रेंज, ड्रॉपिंग ऑल अदर ट्रैफिक, ड्रॉप कर दी जाए, यानी जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो उस पर बंद कर दी जाए। फिर डिलीटिंग रूल्स हैं कुछ, ये सारे अप्लाई करके देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा। फिर सेव रूल टू फाइल, जो आपने रूल क्रिएट किया उनको फाइल में सेव करना। रीस्टोर रूल फ्रॉम फाइल से जो है वो रूल निकालना। ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन जो है ये फाइल में डालने के लिए, यानी इस फाइल में जो ETC IP टेबल रूल्स डॉट इसके अंदर पड़ा है इसमें वो रूल डल जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब निकालना होता है तो फिर हम लेस देन का साइन डालते हैं इसके अंदर बीच में, कोई चीज़ आपने जब निकाल के स्क्रीन पे शो करानी होती है। इनेबल ऑटो सेव को इनेबल करना। अच्छा, यहाँ तक तो वो आपकी ख़त्म हो गया वो सेक्शन, लेकिन ये चीज़ मैं आपको फिर बताऊँगा कि इसको जाके ना लिनक्स इंस्टॉल करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अगर आप खुद से करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर पेपर के लिए करना चाहते हैं फिर रटा मार लें इसको, कोई ना कोई चीज़ इसमें पूछी जा सकती है, आप गौर करके या याद कर सकते हैं तो फिर याद कर लें। अगर आप रटा मारना चाहते हैं तो कमांड को फिर रटा मार के जो है वो फिर पता पेपर में पूछ सकता है ना कि अलाउ पैकेजेस फ्रॉम फलां कोई भी IP एड्रेस वो वहाँ चेंज करके आपको कह देगा कि इससे अलाउ करके दिखाओ, तो वो आप ये पूरी एक कमांड लिखेंगे। अच्छा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है कौन कौन से यूज़ होते हैं, उसमें क्या क्या है जी। ये फ्रेमवर्क है तो ये SNMP प्रोवाइड करता है फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क रिसोर्सेज और इंटरनेट कंपोनेंट। एजेंट होता है, इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन द पीस ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट के ऊपर एंड दैट मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट इस कॉन्फ़िगरेशन एंड करंट स्टेट इन डेटाबेस। एजेंट ये काम करता है कि वो बताता है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आप कि जो नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में, और उनकी जो करंट स्टेट है इस वक्त ऑन है, ऑफ है, बंद है, या वो उसे एक्सेस किया हुआ है किसी ने, तो ये चीज़ वो बताता है। फिर मैनेजर है, SMDB को कांटेक्ट करके एजेंट को क्वेरी करता है कि मॉडिफाई करो डाटाबेस को। डाटाबेस में एजेंट को मॉडिफाई करना हो या एजेंट को मैनेज करना हो, जो आपका एजेंट है वो उसको मैनेजर जो है वो मैनेज करता है एजेंट को। MIB मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेसिस, इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस इज डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करती है इंफॉर्मेशन वो MIB है। फिर प्रोटोकॉल is an application layer protocol used by SNMP agent and manages to send and receive data। send और receive करता है डाटा। देखिए, मैं जब रीड आउट करता हूँ तो मैं, क्योंकि मेरा प्रीवियस नॉलेज है, मैंने ये क्योंकि मेरी ये फील्ड रही हुई है और मैं इस वक्त भी करंटली इस फील्ड में काम करता हूँ, तो मैं जब रीड करता हूँ तो मैं उसको समझ जाता हूँ। हो सकता है आपको समझ ना आ रही हो फर्स्ट टाइम में, तो एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा अगर किसी वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा तो उसको चेक किया करें। इसे सेल्फ लर्निंग कहते हैं।
मैं जस्ट उसे रीड करता हूँ, मुझे समझ आ जाती है वो बात क्या कहना चाह रहा है। तो इसी तरह आपको भी होना चाहिए कि आप जब रीड करें तो उसको ऐसे रीड करें कि आपको बात समझ में आ जाए कि वो लिखा क्या हुआ है। बस यही समझ के रटा मारते तो आप रटाए तो मार लेते हैं कि ए बी सी, लेकिन जब याद करना वो यही होता है कि आप जब उस चीज़ को पढ़ो इस तरीके से पढ़ लो कि वो आपके दिमाग में नक्श हो जाए, जब आप लिखना चाहो तो अपने अल्फाज में उसे बयान कर सको। ठीक है। SNMP मैनेजर जो है वो एजेंट है और बीच में SMP प्रोटोकॉल मैसेज होता है, और बस ये सिंपल सी चीज़ है। अब आगे पढ़ते हैं इंट्रैक्शन इन SMP मैनेजर के अंदर इंट्रैक्शन क्या होती है। अब ये चीज़ जो वो है कि जो मैंने अभी ये यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है, तो मैंने इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल नहीं किया हुआ SMP को, तो मैं आपको बेसिकली ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसको आप रीड आउट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। आपको मैं कुछ चीज़ें जो है वो इसमें जो मुझे समझ में आ रही है मैं उसको आपको गाइड कर देता हूँ कि SMP मैसेज जो है वो ये UDP और IP प्रोटोकॉल, IP तो आगे यूज़ होना है, लेकिन बीच में जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो UDP और MIB है। ठीक है। SMP इधर मैनेजर लगा होता है, वो जो है वो मैसेज को इसके थ्रू ट्रांसफ़र करता है, UDP और IP के। यूज़ किसको कर रहा है, इंटरनेट को। ठीक है। उसके बाद नोटेशन, एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन, abstract syntax notation (ANS) is a standard interface description language for defining data structure that can be serialized and deserialized in the closed platform way. It is a broadly used in telecommunication, computer network and especially in cryptography. Cryptography के अंदर यूज़ होता है ASN डॉट नोटेशन। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड इंटरफेस लैंग्वेज है जो कि डाटा स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करती है कि वो सीरियलाइज होगा या डी सीरियलाइज होगा क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि वो लिनक्स पे भी रन हो रहा है, वो विंडोज़ पे भी रन हो रहा है और वो मैक पे भी रन हो रहा है। वो आपका मोबाइल डिवाइस पे भी रन हो रहा है, वो आपके कंप्यूटर पे भी रन हो रहा है, वो आपके टैबलेट पे भी चीज़ रन हो रही है। इसे कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म पे सीरियलाइज है या डी सीरियलाइज है। ठीक है। MIB specify the management object. MI is a text file that describe manage object using a syntax. Syntax वो उसका ASNI का यूज़ करता है। ठीक है। Abstract Syntax Notation 1 एक टेक्स्ट फाइल है जो कि डिस्क्राइब करती है कि मैनेज ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मैनेज होने हैं वो इसके किसके अंदर, इसके अंदर SNMP के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स मैनेज हो रहे हैं वो क्या मैनेज हो रहे हैं, ये MIB जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर लिखा जाता है सारा। मैनेज ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ईच मैनेज ऑब्जेक्ट इज साइन एज एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर असाइन होता है उसको। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर असाइन होगा जो कि IMP फाइल के अंदर लिखा होता है। ठीक है। अच्छा, अब वो आपको आगे ये कह रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर में जो आपका ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट ये है कि सीक्वेंस ऑफ इंटीजर जो कि सेपरेटेड बाय डेसिमल और बाय टेक्स्ट स्ट्रिंग के थ्रू, जैसे ये 1 3 6 1 2 1 ये जो है वो इसका जो है वो ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेज ऑब्जेक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन ये भी जस्ट एक एग्जांपल दी हुई है। डेफिनेशन ऑफ मैनेज ऑब्जेक्ट इन MIB, इसको भी मैं पास ऑन कर रहा हूँ। SMB मैसेज कैसे पास होता है, गेट रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 161 यूज़ करता है। वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को याद कर लिया करें कि जैसे SMB मैसेज को पास करते हुए कौन सी पोर्ट यूज़ होती है, 161 पोर्ट यूज़ होती है, और वापस आते हुए 162 पोर्ट है। जाते हुए जब रिक्वेस्ट जा रही है उस वक्त 161 है, जब वो वापस आ रहा है तो वो और ट्रैप बीच में यूज़ हो रहा है तो वो तब उस वक्त पोर्ट 162 होती है। ट्रैप्स आर द मैसेज asynchronous सेंड बाय द एजेंट टू द मैनेजर। ट्रैप्स आर ट्रिगर बाय एन इवेंट। एग्जांपल, ट्रैप वो होते हैं जो मैसेजेस एजेंट सेंड करता है कि कोई इवेंट ट्रिगर हो, कोई मसला हुआ हो उसके अंदर, मैसेज सेंड होने में कोई इशू आया हो तो फिर वो ट्रैप मैसेजेस आप होते हैं। जैसे इसकी जो है वो एग्जांपल ऑफ लिंक डाउन, कोल्ड स्टार्ट, वार्म स्टार्ट, लिंक अप या डाउन हुआ है, सर्वर अप या डाउन हुआ है, अथेंटिकेशन फेल हो गई है या लॉगिन नहीं हुआ। ठीक है। SMP वेरिएंट जो है इसके ये 3 वेरिएंट हैं, इनको भी याद कर लें, पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ SMP पैकेज जो है इसका फॉर्मेट बताया हुआ है SMP 1 का। फिर इसकी सिक्योरिटी
और SMP2 का, और यहाँ पर जो ये इख्तिताम हो गया है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं पढ़ाई क्योंकि वो प्योरली नेटवर्क से रिलेटेड है, ठीक है। आप उनको रीड आउट करें, उनको अंडरस्टैंड करें। इम्पोर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट की फिर मैं बात ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ज़रूर है, आपने करनी भी है, लेकिन ये छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं नेटवर्किंग के। प्रीवियस वीक के अंदर जो मेजर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट थे, जो कॉमनली आपने पहले भी पढ़े होंगे, इनमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए, ठीक है। ये वो कॉन्सेप्ट थे जो आपने नेटवर्किंग के नए थे पिछले वीक के अंदर। वो सारे कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी, जो डाटा कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स है, और एक दो और नेटवर्किंग कोर्स हैं जिसके अंदर आप पढ़ के आ चुके होंगे, लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐसे थे जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए, जो नए हैं, तो उनको ध्यान से कीजिएगा। मैं यहाँ पर अपने लेक्चर का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वैसे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।